गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे गुरु के प्यारों, मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी संत महात्माओं, सभी ऋषि महर्षियों, परमात्मा की राह में चलने वाले भगतजनों, मैं आप सब में रमे राम को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो थोड़ा कठिन और थोड़ा जटिल और आसान भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है मैं अज्ञानी उतनी बातें न समझ पाया हूँ, तो आप मुझे वीडियो अंत तक देखकर और ज़रूर समझाने का और मार्गदर्शन देने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, मैं धूल की एक कण अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। वो धूल जो हवा के साथ उड़ते हुए, पानी के साथ बहते हुए यात्रा करती है, एक दिन वो किसी पौधे की जड़ में समाकर पौधा बन जाती है, बीज बनती है। उस बीज को पक्षी खाते हैं। पक्षी के गर्भ में जाकर मैं पक्षी बनता हूँ। वो पक्षी फिर एक दिन मृत्यु पाती है, या कोई सांप या कोई दूसरा परजीवी उसे खाता है, फिर मैं उसके जैसा बन जाता हूँ। मैं रेंगने वाला कीट बनता हूँ, मैं पतंगे बनता हूँ, मैं मछली बनता हूँ, मैं सर्प बनता हूँ। मैं जीवन की कठिनतम यात्रा, जीवन और मृत्यु का हर चक्र पार करते करते कभी पशु, कभी नरभक्षी जीव, बहुत लंबी यात्रा, 84 लाख योनियों की ये यात्रा पूरी करते करते फिर कहीं किसी अनाज में सफ़र करते हुए किसी माता के गर्भ में या किसी पिता के शुक्राणु में परिवर्तित होकर कई बार फिर मलमूत्र में त्यागा जाता हूँ। ये यात्रा लाखों वर्षों की है, अरबों वर्षों की है, खरबों वर्षों की है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये निरंतर यात्रा चलती रहती है। कई बार ऐसा होने के बाद, पिछले बार कितनी बार मुझे मनुष्य जीवन मिला वो ना तो मैं जानता हूँ, ना और कोई जानता है कि कब कब हम मनुष्य जीवन में या मनुष्य जन्म में इस धरती पर अवतरित हुए या आए। लेकिन अब जो जीवन मिला है, जो ये जीवन मैं जी रहा हूँ या हम सब जी रहे हैं, ये 84 लाख योनियां भोग योनियां थी। सिर्फ इस 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन, मनुष्य जीव ही ऐसा जीव है जो ब्रह्म और भोग दोनों के दरवाजे पर स्थित है। अब यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति का भी मार्ग जाता है और भोगों का भी मार्ग जाता है। ये दरवाजा गुरु की कृपा से, गुरु भक्ति से मिला है। जो पीछे की यात्रा तो करा लाया, अब आगे की यात्रा गुरु की अंगुली थाम कर आगे बढ़ना है या उसी 84 में फिर भटकना है, ये तय करना। ये जो मन है, ये जो तन है, ये जैसा तय करेगा वैसे इसकी आगे की यात्रा होगी। ये सारी चीजें, सारी बातें हम कितनी बार अकेले में बैठ के सोचते हैं कि हम क्या थे। मूल में तो वो धूल की कण ही थे और आगे फिर वही धूल की कण बन जाना है। तो अब ये धूल की कण परमेश्वर के माथे का तिलक बनकर बैठेगी या फिर यही 84 लाख योनियों में ऐसे ऐसे भटकते रहेगी। ये सारा संभव कैसे होता है मित्रों? गुरु भक्ति से। आपने शायद इस चीज पे बहुत विशेष ध्यान दिया हो, न दिया हो। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज से बड़ा गुरु भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। गुरु महाराज के हर 4 वाक्य में 5वां वाक्य गुरु महाराज के प्रति आदर, सम्मान, उनकी कही हुई हर बात, जो भी बात करते हैं, जो भी उनकी वाणी निकलती है, वो
अपने अपना कहते ही नहीं कि वो मैं बोल रहा हूँ या मैंने कहा है, वो बोलते गुरु महाराज की कृपा से मुझे मिला, गुरु भक्ति से मिला। और आप गुरु भक्ति का उदाहरण सिर्फ मतलब स्वामी जी को देख के आप जान सकते हैं कि गुरु भक्ति का प्रतिफल क्या होता है। क्या हमारे अंदर वो गुरु भक्ति आ सकती है? क्या गुरु महाराज ऐसी कृपा करेंगे हमारे साथ? क्या हम में भी वैसा भजन जागृत हो पाएगा जैसा गुरु महाराज में जागृत हुआ है? या और संत महात्माओं जो गुरु महाराज से जुड़ के और आज वो परमार्थ के पथ पर परमेश्वर और उनके बीच कोई भेद न रह गया हो, ऐसा जीवन हमें भी मिल पाएगा? मुझे लगता है मिल पाएगा, अगर वैसी गुरु भक्ति जैसी गुरु महाराज अपने गुरु के लिए करते हैं, वैसी गुरु भक्ति अगर हम में भी जागृत हो जाए तो गुरु अवश्य कृपा करेंगे। और मित्रों, ये बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं है कि हम गुरु महाराज के बारे में बात करें या परमेश्वर के बारे में या अपने परम को जानने के बारे में चिंतन करें, भजन जागृति की चर्चा करें कि भजन जागृत कैसे हो। और अगर आपको लगता है कि हमारा भजन जागृत नहीं है तो आप ऐसा कोई एक क्षण बता दो जब आप गुरु महाराज को भूल के दिखा दो 24 घंटा गुरु महाराज को, उनके वाक्यों को, उनकी वाणियों को, उनके सत्संगों को। अगर आप 24 घंटा प्रयत्न करके और गुरु महाराज को भुला सकते हो तो भुला के दिखाओ। संभव ही नहीं। 4 सांस आती है, जाती है, गुरु महाराज आ जाते हैं। आज गुरु महाराज का जो जीवित शरीर चुनार में है या और सब जगह पे गुरु महाराज भ्रमण कर रहे हैं, बहुत पहरेदारी है, चारों तरफ से संत महापुरुषों ने घेरा हुआ है, भगतों ने घेरा हुआ है। वहां तक हमारी डायरेक्ट पहुंच नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एक गुरु से शिष्य पूछता है, वो मार्ग पूछता है, वो हमारे लिए संभव नहीं है। हम हमेशा संसारी लोग हैं, हम जा नहीं पाते, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन जो वो निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप में हमारे हृदय में गुरु महाराज के रूप में विराजमान है, वहां तो हमारी इतनी पहुंच है कि 24 घंटा हम उनसे बात कर सकते हैं। कोई पहरेदारी नहीं है, वहां कोई भगत नहीं है, वहां कोई साधु महात्माओं की भीड़ नहीं है जो हमें वहां तक जाने न दे। और प्रश्नों के उत्तर तो हमें यथार्थ गीता में मिल ही जाते हैं। गुरु महाराज शायद ये बात जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब हर जनमानस की पहुंच मुझ तक न हो पाए। आज आपके पास कोई साधन है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी जान पहचान है जो आपको गुरु महाराज से मिला सके, तो ही आप गुरु महाराज के करीब तक पहुंच सकते हो। बाकी दूर से तो सबके दर्शन होते हैं। लेकिन हृदय में जाने के लिए, हृदय में जो गुरु महाराज की तस्वीर और छवि या जो जागृत स्वरूप में परमेश्वर गुरु महाराज के स्वरूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं, वहां पहुंचने के लिए तो कोई पहरेदारी है ही नहीं। 2 सेकंड 5 सेकंड का मौन और गुरु महाराज प्रत्यक्ष हो जाते हैं। पहले बहुत कठिन लगता था, पहले नहीं लगता था कि ऐसे हो पाएगा कभी कि हाँ गुरु महाराज, बहुत स्वरूप पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती थी कि 1-2 सेकंड तो कम से कम चित्र दिख जाए। सुना था, सत्संगों में देखा था कि स्वरूप हुआ देखो, स्वरूप हुआ देखो, स्वरूप हुआ देखे कैसे? अपने बाप का चेहरा तो 4 दिन याद ही नहीं रहता। एक अनजाने से कभी मिले, गुरु मान लिया, बना लिया, अच्छे लगने लगे, लेकिन याद कैसे रखे? वो कैसे दिखेंगे? हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको भी भुलाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य ऐसा जीव है, ये बड़ी से बड़ी घटना को 2 दिन 4 दिन 5 दिन में भूल जाता है। लेकिन गुरु भक्ति अगर सचमुच हृदय से समर्पित हो गए हम गुरु चरणों में, और वो प्रेम जो मनुष्य अपनी प्रेयसी से, कि वो न मिले तो मृत्यु सही, वो भी साधारण प्रेम है। जो अपने प्रेमी के लिए अपनी जान दे देता है वो भी बहुत साधारण प्रेम है।
गुरु भक्ति उससे बहुत आगे की चीज है। भगत के लिए गुरु के सिवा कुछ होता ही नहीं है, और ये चीजें हमारे गुरु महाराज के अंदर दिखती हैं। वो आज भी अपने गुरु महाराज के लिए जीते हैं। ये 99 साल की उम्र गुरु महाराज की हो गई, 100 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन वो बचपना, जब वो गुरु महाराज की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पुत्र अपने पिता को याद करके उनकी चर्चा कर रहा है। मित्रों, 84 की योनि से बाहर तो आ गए इस शरीर में, अब यहां से गुरु महाराज उंगली पकड़ा के और आगे चलाएं, और हम गुरु महाराज की जैसी गुरु भक्ति करते हुए उस परम को, उस महामौन को, उस चेतना शक्ति को, उस निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप गुरु महाराज के श्री चरणों में दास बनकर और अहंकार विहीन जीवन जीते हुए उस परम धाम की यात्रा करें। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी, आपने सुनी, आप चाहे तो मुझे प्रेम दे सकते हैं, डांट फटकार दे सकते हैं। आप सब मेरे अग्रज हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु के प्यारे हैं। आप सब में रमे राम को मेरा प्रणाम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम ओम ओम।